नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया के मुद्दे पर राज्यपाल की भी एंट्री हो गई है। 24 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरोजगारी की बात कबूल ली थी और आज भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा होता रहा है कि क्या जेएमएम बीजेपी के साथ कोई तालमेल की व्यवस्था कर रहा है। सभी चीजों पर हमारी नजर होगी। उधर नौकरी की समस्या भारत में जरूर कम है, लेकिन मोदी जी विश्व में सबसे ज्यादा सफल प्रधानमंत्री के रूप में घोषित हो गए हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग 66% उन्हें मिली है। देखना होगा आने वाले समय में मोदी जी नौकरी के बारे में कितना विचार करते हैं। पुलिस विभाग में तकरीबन 2.5 लाख सीट पूरे भारत में खाली है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई। इसके साथ साथ ट्विटर में 21 जून से महा आंदोलन शुरू हो रहा है जेएसएससी के अभ्यर्थियों का। पंचायत सचिव और लिपिक वर्ग के अभ्यर्थियों ने यह आंदोलन शुरू किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो लोग अब ये अगर नहीं होती है नियुक्ति तो 3 जुलाई को वो मान लेंगे कि वो नियुक्ति का ही अंतिम संस्कार कर दिए। अगर उन्हें उम्मीद थी सरकार से बहुत ज्यादा हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद में, लेकिन अगर नियुक्ति नहीं होगी तो करे तो क्या करे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ज्वाइनिंग चिट्ठी मिलने के आस में इंतजार कर रहे हैं, यानी कि उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक हो चुकी है। ऐसे में इतने दिनों में तो वो आईएएस की तैयारी कर लेते। उन्हें अब ये लग रहा है कि पहले उन्होंने गलती किया कि वो झारखंड में जेएसएससी की तैयारी की है, और यही कारण है कि स्टूडेंट जो है नाराज है और ट्विटर पर एक कैंपेन चला रहे। उन्होंने अपील किया है कि सभी स्टूडेंट, चाहे वो पंचायत सचिव और लिपिकीय कैटेगरी के स्टूडेंट हैं अथवा नहीं, उसके प्रतिभागी हैं अथवा नहीं, लेकिन उन्हें भी अगर झारखंड में नौकरी चाहिए तो उनको इनका निश्चित रूप से सपोर्ट करना चाहिए पॉजिटिव तरीके से। सरकार के अगेंस्ट में गलत चीजों को मत लिखिए। सरकार के अगेंस्ट का क्रिटिसिज्म जो करेंगे उसमें निगेटिव चीजों को लिखना ही नहीं है। आप पॉजिटिव तरीके से आइए और ये बोलिए कि झारखंड के जो युवा जो चाह रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, उसके लिए जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उस कैंपेन में आपको इन तमाम स्टूडेंट का, जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया है, उनका आपको सपोर्ट करना चाहिए। ये कई बार आंदोलन हो चुका है, लेकिन हर बार सरकार कुछ ना कुछ कारण से आंदोलन को विफल कर देती है। कोई नया लालच देती है कि फिर अगली बार देखेंगे, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। इस बार स्टूडेंट ऐसे भरोसे पर झुकने वाले नहीं। उन्होंने कहा है कि वो अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और 3 जुलाई तक में अगर फैसला नहीं होता है तो फिर वो मान करके चलेंगे कि अब सारी नियुक्ति को उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है। चलिए, राज्यपाल महोदया की आज एंट्री हो गई झारखंड के वैकेंसी के मामले में। झारखंड भी गजब है। यहाँ पर नियुक्ति को लेकर के हर अधिकारी को सामने आना पड़ रहा है। अब राज्यपाल ने यह कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी को नियुक्ति जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। मामला शिक्षकों से जुड़ा हुआ था, लेकिन राज्यपाल ने कहते हुए सबको ये बता दिया कि वो राज्य में मुखदर्शक बन करके नहीं रहेगी। अगर राज्य में नियुक्ति नहीं होगा तो उन्हें भी बोलना पड़ेगा, और यही कारण है कि राज्यपाल ने ये कहा कि झारखंड में नियुक्ति जल्द से जल्द कीजिए। जेपीएससी और जेएसएससी को अधिकार दीजिए कि वह नियुक्ति करे। 2 दिन पहले ही जेएसएससी ने फाइल कार्मिक विभाग को लौटाई थी। जेएसएससी ने कार्मिक विभाग से ये सवाल पूछा था और सलाह भी मांगा था कि उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो नियुक्ति करने नहीं दे रहे। क्या जेएसएससी को नियुक्ति करने का अधिकार है? क्या कार्मिक विभाग अपनी जो रोक है क्या वो हटा लेगी? जेएसएससी ने यह भी पूछा कि हाईकोर्ट ने जब कह दिया था कि नियुक्ति कर दीजिए तो पिछले 5 महीने से फाइल को लटकाकर क्यों रखा गया है? कार्मिक विभाग ने क्यों कहा कि ये नियुक्ति अभी मत कीजिए? कार्मिक विभाग पर सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय का नियंत्रण होता है और मुख्यमंत्री की देखरेख में ही कार्मिक विभाग काम करता है। राज्य में एक सचिवालय होता है और राज्य सचिवालय मुख्यमंत्री कार्यालय के दोनों मिलकर के काम करते हैं। जाहिर सी चीज है कि मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं होगी, बोलना मुश्किल है।
मुख्यमंत्री अवश्य जानते होंगे, क्योंकि कई बार उनसे स्टूडेंट का एक दल जाकर के मिला है, अलग अलग रूप में। पारा शिक्षक के भी टीम जाकर के मिली, जेटेट के भी टीम जाकर के मिले हैं, और इसके साथ साथ जो जेएसएससी वाले हैं, पंचायत सचिव ओलंपिक के अभ्यर्थी, वो मिले हैं, सिविल कोर्ट वाले मिले हैं, सिपाही वाले मिले हैं। ऐसे 16 परीक्षा है इस समय में जो इंतजार में खड़े हैं कि उनका रिजल्ट आएगा। यही कारण है कि राज्यपाल को एंट्री करते हुए ये बोलना पड़ा कि झारखंड में सब कुछ ठीक नहीं है और नियुक्ति कर देनी चाहिए। ये ऐसे समय में बयान आया है जब हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जो है झारखंड के, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिलने की कवायद कर रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस से परेशान होकर जेएमएम बीजेपी के साथ तालमेल बैठा सकती है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबर आती रहती है। उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी ने जितनी वैकेंसी की सिस्टम को शुरू किया था, अगर जेएमएम और वो मिल जाते हैं तो ऐसे में कहीं अड़ंगा नहीं लगेगा, और ये पॉलिटिकल पार्टी को जो ईगो प्रॉब्लम हो जाती है कि नियुक्ति उसने शुरू किया, हम अगर पूरा कर देंगे तो क्रेडिट उनके पास चला जाएगा। इसलिए इसी विज्ञापन को नए तरीके से निकालो, और इसी जल्दबाजी और कॉम्प्लिकेटेड के चक्कर में स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद हो जाता, बैठे बैठे घर में वो रिटायर कर जाते। अब झारखंड में अगर कोई पेंशन वाली परीक्षा होती कि इतने एज हो जाने के बाद पेंशन का रिटर्न एग्जाम होगा, तो हमें लगता है कि झारखंड के विद्यार्थी अपनी तैयारी जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट की छोड़कर वो सीधा 55 साल वाले उस नौकरी की तैयारी करते जिसमें पेंशन वाला एग्जाम होता। क्योंकि जो बच्चे जेपीएससी पास करते हैं वो पास करने के बाद भी असमंजस में रहते हैं। एक तो परीक्षा 7-7, 8-8 साल में हुई है। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि परीक्षा रेगुलर होगी, लेकिन कोरोना महामारी ने निश्चित रूप से एक डैमेज किया। अब कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है। देखना होगा कि जेपीएससी जल्दी से आकर के डेट अनाउंस कब कर देती है। वो नवंबर दिसंबर रखती है, पहले रखती है, जेपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जेपीएससी इतना विवादों में रहता है कि अब उसे डेट पब्लिश करने में भी डर लग रहा होगा। जेएसएससी की बात कीजिए तो कोई परीक्षा अंतिम पड़ाव तक पहुंचता नहीं है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे तो क्लर्कियल कैडर की तैयारी, सचिवालय की तैयारी करने वाले लाखों में छात्र होते हैं। जेपीएससी की कहानी निराली है, इसलिए लोग उधर जाते नहीं है। जिसके लिए जाते हैं उसका रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट अगर निकल जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, हो जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती, और स्टूडेंट को रास्ते में आकर के आंदोलन करना पड़ता है, कभी जेएसएससी गेट में, कभी बूढ़ाबादी मैदान में। और जो लोग बीएड किए हुए उनके माथे पर अलग पसीना है। उनको तो ये टेंशन है कि 2-2 लाख रुपए का कोर्स 2 साल का, कॉलेज जा करके वो थक गए, प्रैक्टिकल कॉपी बनाकर थक गए। कई बार उन्होंने स्कूल में जाकर पढ़ाया, लेकिन फायदा क्या हुआ? उम्र बीतती जा रही है, और ऐसे में सरकार नियुक्ति लाती नहीं है। सिर्फ विज्ञापन भी आ जाए तो बहुत होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कभी कभार मंत्री के मुंह से एक लाइन निकलता है, मीडिया की सुर्खियां बनती है। हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स वाले इसको खूब दिखा देते हैं कि चलो भाई नौकरी आने वाली, लेकिन आती तो है नहीं। यही कारण है कि कई हमारे दर्शक ने हमें लिखा कि झारखंड में कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि समय रहते स्टूडेंट दूसरे राज्य के बारे सोच ले। अगर यहाँ वैकेंसी आ भी जाएगी तो डोमिसाइल का लफड़ा आ जाएगा। सब कुछ अगर ठीक हो जाता है, मान लीजिए सरकार विज्ञापन ले आती है, नियमावली दुरुस्त कर लेती है, और उसके बाद एग्जाम लेने की कवायद शुरू हो जाती है। जब सब कुछ ठीक होगा तो कोई स्टूडेंट जाकर के केस करेगा कि डोमिसाइल नहीं है झारखंड में, तो ऐसे में फिर एक बार लटक जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पेच वाली बात होती है कि पेच लगा देना, ये बात झारखंड में नौकरी पर लागू होती है, और यही कारण है कि झारखंड के युवा बहुत परेशान हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं घर में बैठे बैठे बहुत कम फीस में 250 रुपये प्रति महीने में हमारे यहाँ पर स्पेशल क्लास चल रहा है पीटी वाले के लिए। आप घर बैठ के स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जेपीएससी पर ही लोगों की आशा है कि वो एग्जाम ले सकती है, जेएसएससी जेटेट का कोई वैकेंसी आया ही नहीं, इसलिए
उसके तैयारी करने वाले भी असमंजस में रह जाते हैं, और हमारे जैसे टीचर भी असमंजस में है कि तैयारी करके क्या फायदा होगा जब एग्जाम होगा नहीं। तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जेपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। ट्विटर में कम से कम आप थोड़ा लिखिए, आप विनय सिंह @1510 पर आप जाएंगे ट्विटर में, तो आप हमें फॉलो भी करेंगे और सरकार पर कुछ तो प्रेशर बनेगा। अगर मुख्यमंत्री ऐसा बोलते हैं पब्लिकली कि बेरोजगारी झारखंड में ज़्यादा है और इस पर फोकस करना जरूरी है, इसका मतलब है कि उनके पास सारा कुछ जानकारी है, और हमारे मुख्यमंत्री संज्ञान लेने में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो संज्ञान के तौर पर ये जानते हैं कि राज्य में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है, वो भी युवा है। उन्हें भी याद होगा कि जब वो उनके मित्र मंडली में लोग तैयारी कर रहे होंगे तो क्या दिक्कतें आती थी। तो रेगुलराइज करने पर ध्यान दें, जेपीएससी को रेगुलर कर दीजिए, जेएसएससी को रेगुलर कर दीजिए और टीचर की बहाली निकालिए। स्टूडेंट को सिर्फ इतना चाहिए, वो बहाली बीजेपी निकाले या कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा या कोई और पार्टी या निर्दलीय विधायक, इससे कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट को। उसे सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो एक नौकरी। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमारा नंबर है 9431156794। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।